नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गुरु अस्त चल रहे थे और गुरु धन के कारक हैं और ज्ञान के कारक हैं। ऐसे प्लेनेट जब अस्त चलते हैं तो कहीं ना कहीं ज्ञान को लेकर के दिक्कतें, धन को लेकर के दिक्कतें ये देता ही देता है। और वहीं अगर हम गुरु की सिचुएशन देख रहे हैं, बृहस्पति की बात कर रहे हैं, गुरु की सिचुएशन अतिचारी भी है क्योंकि मिथुन राशि में गुरु का प्रवेश हो चुका हुआ है। तो अतिचारी गुरु, अस्त गुरु, ऐसी सिचुएशंस जो होती हैं ये ज़्यादा डेंजरस होती हैं, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। लेकिन धैर्य जब होता है ना पास में तो सिचुएशंस को संभाला भी जा सकता है। अगर हम अफरा तफरी मचा देते हैं तो वही सिचुएशंस को हम बिगाड़ भी देते हैं। अब सबसे पहले 2-3 चीज़ समझिए कि गुरु जो हैं किन किन चीज़ों के कारक, धर्म कर्म के कारक। हमारी साध संगत जितनी होती है, उनके साधु संगत की बात कर रहे हैं हम, उनकी कारक माने जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के कारक भी गुरु माने जाते हैं। तो यानी गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना तो ज्ञान भी नहीं मिलता। तो ज्ञान के कारक हैं गुरु। धन तो चलिए एक जीवन जीने के लिए चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन जो होती है वो हमारे बड़ों के साथ ही है, हमारे गुरुओं के साथ ही है। बहुत अच्छा एक विजन, एक रास्ता दिखाते हैं वो हमें। और गुरु जब प्लेनेट अस्त होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पर विराम लगा देते हैं, शुभ कार्य नहीं किए जाते। सबसे पहले तो शादी के कारक भी माने जाते हैं, शादी ही नहीं होती है। फिर कहते हैं गुरु जब उदय होते हैं तो अनुष्ठान करना बहुत अच्छा रहता है। तो अनुष्ठानों में भी बहुत सारा ये कि बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें वर्जित हो जाती हैं। अपने घरों के अंदर जो पूजा पाठ भक्ति है ये सब चीज़ें तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन वहीं अगर गुरु उदय होते हैं तो और भी ज़्यादा प्रभावकारी होता है। वहीं दूसरी तरफ 10 जून से गुरु जो थे वो अस्त चल रहे थे और 7 जुलाई को गुरु उदय हो जाएंगे। और गुरु आपकी कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो काल पुरुष की जो कुंडली है वहाँ के नवम भाव, यानी जो अकेन धर्म कर्म का भाव आ गया, नवम भाव और द्वादश भाव, द्वादशेश भी होते हैं, नवमेश भी ये होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है और कुछ ऐसी चीज़ों को ये इंडिकेट करते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी के अंदर होती चाहिए। ज्ञान हो, बड़ों का आपके साथ हो, सहयोग हो, और वहीं धन तो खैर होता ही है, धन इसके कारक माने जाते हैं। अब ये अतिचारी भी हैं और ऊपर से अस्त भी थे। एटलीस्ट अब उदय हो करके तो थोड़ी तो रिलैक्सेशन मिलती है। आपने देखा होगा कि इस समय, इस दौरान ज़्यादा तो लोग ना फूडी हो रहे थे, खा रहे थे, अंट शंट चीज़ें खा रहे थे, बीमार भी पड़ रहे होंगे ज़्यादा। क्योंकि गुरु जब अच्छी कंडीशन में नहीं होते हैं तो ऐसे व्यक्ति खाते हैं, लेकिन खाते भी क्या है, हाइजीन, अच्छी चीज़ें नहीं, जो मन करेगा वो खा लेते हैं, बस पेट भरे और भरा उसके ऊपर। तो वेट पुट ऑन हो रहा होता है ऐसे टाइम पे लोगों का। वैसे भी वेट जो है बड़ी जल्दी आजकल पुट ऑन होता है, क्योंकि हम घर के खाने को तवज्जो ना दे करके हम बाहर की चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, हम खुद भी तो रुकते ही नहीं है ना चीज़ों पे। हाँ जी ठीक है, ज़ुबान का टेस्ट है, उठे और खा लिए, ठीक है, खाइए, कभी कभार खाने में मनाही नहीं है, लेकिन जब अपने स्वास्थ्य की बात आती है तो वहाँ तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब इन चीज़ों को संभाले कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है 16 जुलाई तक सूर्य भी मिथुन राशि में ही रहेंगे। अब गुरु का तो यहाँ पे है चेंज, लेकिन मिथुन राशि में सूर्य भी साथ में, गुरु अस्त और सूर्य साथ में। तो सोचिए ये साथ में जो इनकी कंजेशन है ये भी तो अच्छी नहीं मानी जा रही ना, क्योंकि एक तो अतिचारी प्लैनेट और दूसरा जो सूर्य है वो आपको पता ही है कि बहुत जो है वो मैलिफिक प्लैनेट के साथ साथ अग्नि तत्व प्लैनेट है ये। तो यहाँ पर भी जो सिचुएशंस है वो अच्छी नहीं बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अब 7 जुलाई की रात में 9:08 पर ये जो है गुरु जो है वो उदय हो जाएंगे और ये लगभग 25-26 दिन हो गए हैं ये अस्त चल रहे थे।
तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अब उदय हुए हैं, फ़र्क पड़ेगा चीज़ों का, लेकिन फिर भी हमें फैसले थोड़े सोच समझ करके लेने हैं, क्योंकि गुरु कायदे से देखा जाए तो अभी अतिचारी ही रहने वाले हैं। धन को थोड़ा सा संभाल करके रखिए। डील अगर आप कर रहे हैं, ऐसे जैसे हम अंधाधुंध डीलें करते रहते हैं ना, वैसे नहीं कीजिएगा, बड़ा सोच समझ करके डील कीजिएगा। किसी उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को हानि होने की संभावनाएं दिख रही है, तो ऐसे में अपने वैभव को बचाए रखने के लिए हमें पूजा भक्ति करनी चाहिए। धर्म कर्म स्थानों पर जाकर के हमें कुछ कर्म करना चाहिए। तो क्योंकि ये अभिमानी भी बनाते हैं, आपको पता है ना कि गुरु अगर आपके लग्न के अंदर अकेला बैठ जाता है तो आपको अभिमानी बनाता है, आपके अंदर एक अहंकार भी पैदा कर देता है। अब गुरु अभिमानी भी बना रहे हैं, धन के कारक भी हैं, धन में भी दिक्कत देंगे, धर्म कर्म में किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, वहाँ भी दिक्कत देंगे। तो हमें इन चीज़ों को संभालें कैसे? अब क्योंकि संभालना जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे धर्म स्थानों पर जाकर के आप कुछ ना कुछ डोनेट करिए, बहुत अच्छा रहेगा। वज़न अगर आपका बढ़ रहा है, इस दौरान ज़्यादा बढ़ा है, तो एक्सरसाइज तो करिए, लेकिन अपने खाने के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। खाने का भी खास करके घर का ही खाना खाइएगा, परहेज़ करिए कुछ समय। अब वैसे तो गुरु उदय हो जाएंगे तो थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो शुरू करा देते हैं। लेकिन इस बार देखिए सिचुएशन कैसी बन रही है। गुरु उदय हो रहे हैं और हरि शयनी पहले लग गई, एक दिन पहले, यानी हमारे श्री हरि जो हैं वो योग निद्रा में चले जाएंगे। तब भी ये जो जितने होते हैं शुभ कार्य जो होते हैं ये तो बंद कर दिए जाते हैं। शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या करना ज़्यादा चाहिए? पूजा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, क्योंकि सावन का महीना भी आने वाला है, भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं पूजा भक्ति करिए, श्री हरि भी कहते हैं कि एकाग्र होकर के भक्ति करिए। तो यहाँ भक्ति का समय आपका शुरू हो रहा है। शादी विवाह तो होनी नहीं अभी इन दिनों में, तो भक्ति करिए। और दूसरा, धर्म स्थानों पर जाकर के खास करके कुछ चीज़ें डोनेट करिए। अब डोनेट किस तरीके के? जैसे वहाँ पे बैठने के लिए आसन, मैट्रेस जो बिछाते हैं वो, अगर कोई चादर बिछाते हैं तो चादर दीजिए, यानी ऐसी चीज़ दीजिए जो वहाँ पर बिछा करके लोग उस स्थान पर बैठे, उससे आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा, कहीं भी आप ये इंतज़ाम करिए कि जहाँ दालें होती हैं ना, जैसे आप जहाँ लंगर बनते हैं, अगर गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, जहाँ भी आप डोनेट करना चाहते हैं, जो आपकी आस्था है, जहाँ आपकी आस्था है, जहाँ आपके भाव करते हैं, तो वहाँ जाइए, आप दाल का डोनेशन करिए, और उनमें भी चने की दाल का डोनेशन करिए, ये बहुत उत्तम रहेगा। हल्दी का डोनेशन करिए आप, ये बहुत उत्तम रहेगा। आप मिठाई दीजिए, मिष्ठान, और उसमें से भी अगर खास करके पीले रंग की मिठाई देते हैं, जैसे पीली बर्फ़ी हो गई, केसर की बर्फ़ी हो गई, इस तरीके की चीज़ें आप देते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके की चीज़ें अगर आप इस दौरान करते हैं, क्योंकि ये गुरु उदय तो हो रहे हैं, वहीं हरि शयनी भी होगी, तो शुभ कार्यों पे तो विराम है, लेकिन पूजा भक्ति पे कोई विराम नहीं है। हमें चाहिए अपनी सुरक्षा। जो ग्रहों की सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके के ग्रहों के प्रभाव चल रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं अभी और आपदिक जो घटनाएं हैं वो होने के संकेत हैं। तो वहाँ हमारी अपनी सुरक्षा के लिए एक निजी, एक अच्छी एनर्जी बनाए रखने के लिए हमें इन चीज़ों का सहयोग लेना चाहिए। और अगर धर्म कर्म की ये सारे कार्य करते हैं, धर्म स्थान की आप सेवा करिए। जैसे वहाँ पे आप मान लीजिए कि हमें शर्म आने लगती है कि हम सफाई क्यों करेंगे, लेकिन धर्म स्थान की सफाई तो कर सकते हैं। वहाँ पे भगवान का द्वार है, वो किसी पर्सनल निजी पर्सन करके आप उसके अंडर काम करने जा रहे हो, आप भगवान के द्वार को क्लीन करने जा रहे हो, उनकी दहलीज को साफ करिए आप। आपने देखा होगा गुरुद्वारे के अंदर जोड़ा घर की सेवा होती है, बहुत उत्तम मानी जाती है। इस तरीके की सेवाएं भाव कर रखना चाहिए। अब मंदिरों में जाकर के थोड़ा सफाई का अभियान कराइए अपने कुछ लोग मिलकर के कि आज हमने ये करना है, ये भाव देना है आपने मंदिर में जाकर के। तो यानी इस तरीके की जब भी हम चीज़ें करते हैं, हमारी खुद की एनर्जी पहले क्लीन होती है, हमारे अहम पहले सबसे पहले नीचे जाता है, और जिसके पास अहम नहीं होता ना, वो हमेशा सक्सेस होता है, हमेशा तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता है। आप इस तरीके के उपाय करिए और इस गुरु का प्रभाव आपके ऊपर नेगेटिव नहीं होगा।
सकारात्मक प्रभाव होगा, क्योंकि बहुत ही सकारात्मक प्लेनेट है ये बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है, लेकिन कुंडली में अनुकूल होता है तो ही अच्छा माना जाता है, और अगर अनुकूल नहीं है फिर प्रॉब्लम भी तो करता है। तो इसलिए आपने अपनी एनर्जी बनानी है, अपनी सिचुएशन संभालनी है, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।